सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 के हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 10.3 से एक क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से देखते चलते हैं। देखो, देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। मतलब आपको अभी मॉड्यूलस ऑफ ए निकालनी है, मॉड्यूलस ऑफ बी जो है आपको निकालनी है। और कंडीशन आपको क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 8 है, और मॉड्यूलस ऑफ ए जो है वो बी के मॉड्यूलस का क्या है, 8 टाइम्स है। तो अभी हमारे पास जो गिवन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। So question number 6, what we have given that vector A plus vector B into vector A minus vector B is equal to 8। अब देखो, हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो वेक्टर ए का इंटू वेक्टर ए के साथ होगा, फिर माइनस ऑफ वेक्टर ए का इंटू वेक्टर बी के साथ होगा, फिर यहाँ पर प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। आप यहाँ पर ये मेंशन कर देना कि सिंस वेक्टर ए और वेक्टर ए का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों वेक्टर प्लस और माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और यहाँ आएगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन था, एंड व्हाट मॉड्यूलस ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। तो अगर मैं a के प्लेस में अगर यहाँ लिखना चाहूं 8 टाइम्स ऑफ b, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 माइनस ऑफ मॉड्यूलस b का स्क्वायर, और यहाँ सॉरी इक्वल्स नहीं है, यहाँ है हमारे पास माइनस ऑफ मॉड्यूलस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, देखो हमारे पास 8 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 63। 64 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 63 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फिर अगर मैं यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ b के स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, इट विल बिकम 8 अपॉन में 63। अगर आप इसको, हाँ हमको तो मॉड्यूलस b चाहिए ना, तो मैं स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन में 63। तो देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा, और 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। 4 क्या बन के बाहर निकलेगा 2, 9 क्या बन के बाहर निकलेगा 3, अंदर में क्या बचेगा 2 अपॉन में 7। सो मॉड्यूलस ऑफ b का आंसर ये है। ठीक है, उसी तरीके से हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए मॉड्यूलस a। तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला। देखो, तो मॉड्यूलस ऑफ a जो है वो क्या है, 8 टाइम्स ऑफ b का मॉड्यूलस होता है, तो b का मॉड्यूलस तो हमने निकाल के रखा हुआ है, सो रूट 2 अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा 8 2 जार 16, 16 अपॉन में 3, और स्क्वायर रूट के अंदर में 2 अपॉन में 7। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, ये फर्स्ट और ये सेकेंड आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3a माइनस 5b, यहाँ आएगा 3a माइनस 5b इंटू 2a प्लस 7b, 2a प्लस 7b। सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a डॉट
2a प्लस 3a इंटू 7b माइनस 5b इंटू 2a माइनस 5b और 7b। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 3 2 6 और यहाँ आ जाएगा a वेक्टर 7 3 21 वेक्टर a वेक्टर b, 5 2 10 वेक्टर a वेक्टर b, 7 5 35 वेक्टर b वेक्टर b। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर। 21 में से यहाँ पर जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 11 वेक्टर a वेक्टर b जो है हमारे पास यहाँ बचेगा। फिर b और b भी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो यहीं तक हमारा आंसर जो है कंप्लीट होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। Find the magnitude of two vectors that is A and B having the same magnitude। मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A is equal to मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B and such that the angle between them is 60 डिग्री। और थीटा जो है इन दोनों के बीच का वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो है ना वो कितना है, 1/2 है। ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला था वो हमको यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अभी 8। पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ 8। अब देखो यहाँ पर मैंने गिवन दैट तो वहीं पर बता दिया था। स्टार्ट करते हैं वी नो दैट से। वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। तो देखो a डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 2 है। क्वेश्चन में बोला है कि a और b के मॉड्यूलस सेम है मैग्नीट्यूड, तो मैं b को भी रिप्लेस कर सकता हूं a से। दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज व्हाट, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये दोनों तो इनटू होकर क्या हो जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर। cos 60 डिग्री होता है 1/2 होता है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे कि सर प्लस माइनस भी तो आएगा, तो देखो लेंथ ऑफ वेक्टर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लेंथ जो है भले ही वेक्टर नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स वाई हमने -1 को इग्नोर कर दिया। तो और क्वेश्चन पहले ही बोला है कि ए और बी आपस में इक्वल है, तो अगर ये ए की वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है बी की वैल्यू भी यही होगी। क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 11 12 13 ये सारे क्वेश्चन ना छोटे छोटे लगते हैं लेकिन काफी बड़े बड़े कंसेप्ट इसके अंदर छुपे हुए और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। यहां पर जो a है ना, a एक यूनिट वेक्टर है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं कि a इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो 9th गिवन दैट वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर। व्हाट डज इट मीन, अगर a एक यूनिट वेक्टर है मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसको यूज करेंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद दिया है x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब है हमारे पास एंड वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। वेक्टर x प्लस वेक्टर x प्लस वेक्टर x a माइनस a x फिर माइनस वेक्टर a और वेक्टर a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा।
ठीक है, ये और ये दोनों तो सेम है, बस इंटू आगे पीछे है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12। सिंस ए इज द यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 12, ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर 13। अगेन जो वेक्टर का लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई इसका आंसर जो है स्क्वायर रूट ऑफ +13 होगा, ठीक है, माइनस में नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड कैसे माइनस में होगा, जब हम लोग मैग्नीट्यूड जो है मॉड्यूलस निकालते हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहता है ना, ठीक है, रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, if vector A is equal to this, vector B is equal to this and vector C is equal to this are such that A plus lambda B vector is perpendicular to C। देखो तीन वेक्टर आपको गिवन है और बोल रहा है कि अगर हम लोग A वेक्टर और B वेक्टर को लैम्डा से इंटू करके ऐड करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलता है ना वो तीसरे वेक्टर के C के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो वेक्टर जो है क्या हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट इज 0। सो गिवन दैट करके पहले लिखते हैं, गिवन दैट वेक्टर A इज इक्वल टू 2i 2j 3k, तो 2i 2j प्लस 3k। B वेक्टर क्या गिवन है हमारे पास, वेक्टर B इज इक्वल टू -i 2j 1, माइनस क्या था i प्लस 2j प्लस k, 3i प्लस j, तीसरा जो है क्या है 3i प्लस j, ठीक है। अब बोल रहा है कि सच दैट a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू c। सो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। सो वेक्टर a कितना है हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b, सो -i प्लस 2j प्लस k। तो देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ तो लेमडा माइनस हो जाएगा, इंटू होगा, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 2 माइनस लेमडा i प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, ये देखो ये पहले माइनस था तो ये माइनस है, लेकिन ये प्लस और ये प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 2 लेमडा j प्लस 3 प्लस लेमडा k, ये होगा। अब ये जो वेक्टर है ना, ये a प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये जो अभी हमने निकाला है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद द c। सो वी विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस लेमडा बी वेक्टर is perpendicular to c, that means what we can conclude that a plus lambda b vector with dot product of c will be 0। तो a plus lambda b हमारे पास क्या है 2 minus lambda I plus 2 plus 2 lambda j plus 3 plus lambda k, ये हो गया ये into c। तो c कितना है हमारे पास, देखो 3i प्लस j, k है नहीं तो 0k इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। i का i के साथ करते हैं तो 3 का 2i माइनस लेमडा के साथ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा, j का कोएफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, k का कोएफिशिएंट तो 0 है तो इसके साथ इंटू होकर हो जाएगा 0। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। सो 2 लेमडा इज इक्वल टू 8। तो लेमडा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी हमारे पास
कैलकुलेशन सही किए, 2 + 2 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक गलत है देखो, 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएगा तो -2 थोड़ी बचेगा, माइनस लैम्डा बचेगा ना। सो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 4 नहीं आएगी, लैम्डा की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लेते हैं। सो इन दोनों को जब करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, सो दैट मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्या है, कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये और ये जो सेकंड वेक्टर है ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा गिवन है ना, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल वेक्टर ए करके, कैपिटल ए वेक्टर है और इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, कैपिटल बी वेक्टर है। मतलब सिंपली आपको ये दिखा देना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है इट मींस उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं सॉल्व। सो व्हाट वी हैव गिवन दैट वेक्टर ए मान ले रहा हूं ना, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको मैं वेक्टर ए अज्यूम कर रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑफ ए बी यहाँ पर है, मॉड्यूलस ऑफ ए और बी और मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ए वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है ना बी, बी वेक्टर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए बी, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए बी और यहाँ है माइनस ऑफ मॉड्यूलस बी है, बस प्लस है और माइनस का डिफरेंस है। तो ये है मॉड्यूलस ऑफ ए और यहाँ पर है बी वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ए वेक्टर। तो अगर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो हमको इनका डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना पड़ेगा। सो सबसे पहले लिख लेते हैं ए वेक्टर हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर ये डॉट है यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए और यहाँ आएगा बी वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ए वेक्टर। अब सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। सो पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, मॉड्यूलस ए दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, मॉड्यूलस ए का स्क्वायर, फिर बी और बी भी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इंटू ए इंटू बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना। अब इसके बाद इस वाले का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ए और बी, फिर इसका इंटू जब इसके साथ करेंगे तो माइनस आएगा तो यहाँ आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर, फिर ए और ए को जब करेंगे तो यहाँ आएगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस माइनस में है, दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर का मॉड्यूलस वेक्टर ए का मॉड्यूलस, बी और बी क्या हो जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर और ए दोनों क्या हो जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, 0। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर जिसको हमने कैपिटल ए बी लिया हुआ था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। सो द गिवन वेक्टर्स आर, सो द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बस इतना चीज आपको करने है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। देखो
ये छोटा सा वर्ड्स प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है छुपा हुआ है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, देखो गिवन सिचुएशन हमारे पास क्या है। गिवन सिचुएशन ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। ये भी बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हो। पहली चीज तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, याद रखना मैं नॉन जीरो वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी वेक्टर मतलब ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, या नॉन जीरो भी हो सकते हैं, एनी वेक्टर, जीरो वेक्टर भी नॉन जीरो वेक्टर भी। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण यह है कि आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0। अगर ए और बी अगर सिंपल से नॉर्मल वेक्टर्स हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, तो इधर वेक्टर ए 0 होगा या बी 0 होगा। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, और डॉट प्रोडक्ट में cos 90 cos थीटा आता है, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। ये दो कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर भी ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब पहला कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है ना, ये क्या होगा, 0 वेक्टर होगा करके। क्या दूसरा कंडीशन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए? नहीं, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने आप का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे हो सकता है। मतलब अगर ए और ए अगर दोनों जो है ए और ए का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, मतलब वेक्टर ए 0 हो सकता है, परपेंडिकुलर वाला केस तो हो ही नहीं सकता। मतलब इन दोनों कंक्लूजन से एक चीज हमारा कंफर्म हो गया कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अगर वेक्टर ए 0 है तो बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी कुछ भी वेक्टर हो वो तो हमेशा 0 देगा ना। तो इन दोनों को देखते हुए एक कॉमन कंडीशन हमने डिस्क्राइब किया कि वेक्टर ए जो है 0 है। तो अगर a 0 है तो b तो कुछ भी हो सकता है ना, b 0 वेक्टर भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। b नॉन जीरो वेक्टर भी होगा तब भी उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि a 0 है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं फ्रॉम अबव कंक्लूजन वेक्टर a इज अ 0 वेक्टर। वेक्टर ए 0 वेक्टर है तो a डॉट बी के 0 होने के लिए b कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो वेक्टर बी एनी वेक्टर कुछ भी वेक्टर हो सकता है बी। क्योंकि देखो ना, अगर मैं यहां पर वेक्टर बी को लेता हूं i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर ए मेरे पास क्या है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अल्टीमेटली 0 ही आना है। तो b की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप कोई भी वेक्टर ले लो, हमेशा a के साथ जब उसका डॉट करोगे तो 0 होगा। तो आंसर क्या है, बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो है हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और उसके बारे में जो है हम लोग और डिस्कशन जो है करेंगे। उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा मिलता जुलता जो है क्वेश्चन नंबर 14 भी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।